बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ सूजी का हलवा बनाने की बिल्कुल न्यू सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये इतना ज़बरदस्त और टेस्टी सा बनेगा कि मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आम तरीके से आप सूजी का हलवा बनाना बिल्कुल भूल जाएंगे और फिर हमेशा मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है कि इसके आगे बाकी तमाम हलवों की छुट्टी हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी है। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए बस हम थोड़ी सी क्वांटिटी में हम सबसे पहले बनाएंगे ताकि आप सब लोग भी इसको इजीली ट्राई कर सकें। तो इसके लिए बस आप देख रहे हैं कि 1 कप मैंने सूजी ले लिया, बहुत ज़्यादा सूजी भी नहीं मैंने ली। आप जब अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इस क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि 1 कप सूजी मैंने अपने बाउल के अंदर डाल ली है और अब इसके अंदर करीबन 2 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी की जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऊपर से थोड़ा गदला गदला सा पानी था, उसको मैंने उतार लिया और अब इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि ये जो सूजी है थोड़ी फूल जाए, थोड़ी सी डबल हो जाए। आप इस पानी की जगह पे इसके अंदर दूध भी यूज़ कर सकते हैं ताकि डबल और ज़्यादा टेस्ट डबल हो जाए इसका। तो अब बस दूसरी तरफ इसी कप के साथ 1 कप घी मैंने इसके अंदर ले लिया। चूँकि आप सभी जानते हैं कि हलवों में ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है, ज़्यादा हम डालें तो फिर ये अच्छा बनता है। तो इसलिए 1 कप के बराबर मैंने घी यूज़ किया और घी के अंदर ही हलवे अच्छे बनते हैं, घी के अंदर ही आपने भी इसको बनाना है। तो अब मज़ीद बस इसके अंदर चीनी भी हमने 1 कप ही ऐड की है और साथ में 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने ऐड कर दी हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए हमारे हलवे का। और अब बस हल्की आंच हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर हमने हलवे को तैयार नहीं करना। वीडियो को मैं स्किप इसलिए नहीं करूँगी ताकि आप समझ सकें कि कितनी फ्रेजेस में से गुजर के ये हलवा हमने तैयार करना है और 2-3 दफ़ा ये अपनी शक्ल चेंज करेगा। एक दफ़ा जब हम चीनी डालेंगे, इसको कैरामलाइज़ करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये चीनी का दाना बनना शुरू हो गया और फिर एकदम से दाना डिज़ोल्व हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हमने इस हलवे के लिए चीनी को भूनना है घी के अंदर और थोड़ी सी मुशक्क़त वाला काम है, लेकिन जब टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त होगा तो फिर आपको ये मुशक्क़त बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगी और आप बड़े शौक़ से इस हलवे को बना पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अब ये चीनी जो इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, अब इसका दाना ख़त्म हो गया है। तो मज़ीद थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन सा, तब तक हम इसको पकाएंगे। आँच को हमने तेज़ नहीं करना और ना ही हमने चम्मच को छोड़ना है, मुसलसल हमने चम्मच के साथ हिलाते जाना है। चम्मच को मैंने चेंज कर लिया ताकि हलवा जो है वो किसी तरह हमारी चीनी ज़्यादा जले नहीं, क्योंकि अगर जल जाएगी तो फिर हलवा हमारा ख़राब हो सकता है। और अब बस इसके अंदर इस स्टेज के ऊपर मैंने ये जो सूजी पानी के अंदर भिगो के रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल ली है। बहुत इजी इसका मेथड है, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आम हलवा जिसके लिए हम एक चूल्हे पे पानी चीनी में डिज़ोल्व करके रख देते हैं और दूसरी तरफ सूजी को भूनते हैं तो लंबा थोड़ा लेंथी लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी डर होता है कि हमारे हाथों के ऊपर उछल के पानी ना आ जाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ी इसकी भुनाई ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन इसका टेस्ट आम हलवे से डबल होता है। आप मेरा दावा है कि अगर एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो फिर आप हमेशा इसी को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी बनता है। और आप देख रहे हैं कि एकदम से ऐसे महसूस हो रहा है जैसे गुठलियाँ बन गई हैं, तो ये गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनी, बल्कि जब जब हम इसको हिलाते जाएंगे तो ये जो चीनी थी वो कैरमलाइज जो हो गई थी, तो वो हलवे के साथ आहिस्ता आहिस्ता मर्च हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह से सूजी के अंदर मिक्स हो जाएगी चीनी। तो पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हमारा हलवा बस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको कम से कम हमने 15-20 मिनट के लिए इसी तरह हल्की आंच के ऊपर अच्छा सा भूनना है। आप देख रहे हैं कि ये जो लग रही हैं आपको गुठलियाँ, ये गुठलियाँ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सूजी और ये जो चीनी का कैरेमल था उसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। और घी देख रहे हैं आपके कितना ज़्यादा हमने यूज़ किया है कि ऊपर ऊपर आ रहा है। आप चाहें तो इस घी को उतार भी सकते हैं, दोबारा नेक्स्ट टाइम भी हलवे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़े घी के अंदर हम हलवे को बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर अच्छी तरह से भुनाई नहीं इसकी हो पाएगी, हलवा हमारा टेस्टी नहीं बनेगा। और आप चाहें तो बस इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर जो भी बादाम पिस्ते वगैरह डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं एंड में डालूंगी क्योंकि इसकी इतनी ज़बरदस्त इलायची की वजह से खुशबू आ रही है। अगर आप कुड़कुड़ाहट अपने बादाम पिस्ते वगैरह में लाना चाहते हैं तो आप इसी टाइम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे एंड में डालना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं एंड में डालूँगी।
तो ये आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा चीनी जो कैरमलाइज थी वो सूजी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो गई है, पानी खुश्क हो गया। तो बस हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। चूल्हे की आंच को थोड़ा हल्का कर लेंगे और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना झटपट और ज़बरदस्त सा बिल्कुल दो स्टेप में ही हमारा ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो गया। इसको मखंडी हलवा भी बोलते हैं। तो अब इसको मैंने अपने एक छोटे से प्याले के अंदर डिश आउट कर लिया। आप चाहें तो इसको खुली प्लेटर में भी डाल सकते हैं। और ये थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, क्योंकि मुझे बादाम और पिस्ते के कलर जो थे वो बड़े फ्रेश चाहिए थे, क्योंकि फ्रेश में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने एंड में यूज़ किया और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर खोया डाल दिया है। तो बस अगर हम इसको पका लेते तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जानी थी। टेस्ट जो था फ्रेश के साथ भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने फ्रेश इस तरह से एंड में यूज़ किया है। आप चाहें तो पहले भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार सी इसकी लुक आई है और इतना ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगी इस हलवे के आगे। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी। तो रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। अच्छा या बुरा दोनों तरह से आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो फिर मिलेगी व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की बहुत ज़बरदस्त सी और न्यू सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।